आज का अपना टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण, तो हमें यह पहचान करनी है कि अम्ल किसको बोला जाता है, क्षार किसको बोला जाता है और लवण किसको बोला जाता है। ये अपने चैप्टर का नाम है। अम्ल क्या काम करता है और अम्ल अपन किसको बोलते हैं, ठीक है। अम्ल के गुण क्या क्या होते हैं वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अम्ल की। किसकी बात करते हैं? अम्ल कि अम्ल होता क्या है। तो देखो, अम्ल के अंदर यदि अपन बात करें तो अम्ल होता है जो अपन अम्ल की परिभाषा लिखें कि जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन के अंदर मिलकर या घुलकर, जलीय विलयन, जलीय विलयन में घुलकर H प्लस आयन, H प्लस आयन देता है। जो जलीय विलयन में घुलकर H प्लस आयन देता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। जो जलीय विलयन में घुलकर क्या दे? H प्लस आयन दे, उसको अपन क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। अम्ल का एक और गुण होता है कि अम्ल स्वाद में, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अगर अपन बात करें कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल है वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये अम्ल के गुण होते हैं। अब अपन ने बात की कि जो जलीय विलयन में घुलकर H प्लस आयन देता है, जो जलीय विलयन में घुलकर कौन सा आयन देता है? H प्लस आयन देता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। अब अगर अपन फॉर एग्जाम्पल की बात करें यहां पर, तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया HCl। क्या ले लिया? HCl। क्या ले लिया? HCl। अब HCl की अपन को पहचान करनी है कि अम्ल को, अगर अपन इस HCl को कि HCl अम्ल है या क्षार है, यदि अपन को इसकी पहचान करनी है तो अपन को क्या करना है कि इसको जलीय विलयन में डालना है। जैसे मान लो कि मैंने डाल दिया H2O के अंदर, जल में डाल दिया। अब जल में डालने के बाद ये अम्ल क्या करेगा? ये जल में घुलकर आयन देगा। और आयन कैसे देगा? H प्लस आयन और Cl माइनस। ये आयनों में टूट जाएगा। यानी कि इस लवण को, इस यौगिक को अपन तोड़ेंगे तो ये H प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा। और यदि ये H प्लस आयन अपन को दे रहा है, यदि ये H प्लस आयन अपन को दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? यदि ये H प्लस आयन दे रहा है तो ये क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। सल्फ्यूरिक यानी H2SO4 की बात करें तो H2SO4 को यदि अपन आयनों में तोड़ेंगे तो ये H प्लस प्लस HSO4 माइनस है। ये भी क्या दे रहा है अपन को? H प्लस दे रहा है, तो ये भी क्या है? अम्ल है। कहने का मतलब है कि जिसको अपन यौगिक को यदि अपन जल के अंदर डालते हैं तो जल के अंदर डालने पर यदि वो H प्लस आयन हमें प्रदान कर दे तो अपन उसको क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। जैसे यदि अपन और एग्जाम्पल की बात करें तो इसको अपन मिटा देते हैं। अपन अम्ल की और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये एग्जाम्पल की बात कर लू मैं, CH3COOH। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये अम्ल है या क्षार है, तो इसको अपन आयनों के अंदर तोड़ देंगे। तो आयनों में तोड़ोगे तो ये टूटेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। यानी इसने भी क्या दे दिया? इसने भी क्या दे दिया? H प्लस दे दिया। ये भी क्या है? अम्ल। क्या है? अम्ल है। कहने का मतलब कि जो भी आयन, यदि जिस यौगिक को अपन जल के अंदर डालते हैं तो जल के अंदर डालने पर यदि उससे H प्लस अपन को मिल जाए तो अपन उसको क्या बोलेंगे? H प्लस आयन मिल जाता है अपन को इस यौगिक को जल में डालने पर, तो उसको अपन क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ये इस यौगिक की पहचान हो जाती है। यदि अपन आगे बात करें, यदि क्षार की बात करें, किसकी बात करें? क्षार की अगर अपन बात करें तो क्षार के अंदर अपन को क्या करना है?
क्षार की अगर अपन बात करें तो क्षार क्या होता है, तो देखो जो जलीय विलयन में जो जलीय विलयन में घुलकर जो जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस आयन दे, कौन सा आयन दे, OH माइनस आयन देता है, क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। यानी अम्ल तो H प्लस आयन देता है और क्षार OH माइनस आयन देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हम क्षार बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यदि इसको आयनों में तोड़ेंगे तो मैग्नीशियम +2 के अंदर और OH माइनस के अंदर टूट जाएगा, तो इसके पास अपन को क्या मिला, OH माइनस आयन, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, क्षार बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इसको क्षार बोल देंगे। तो इसको क्या बोल देंगे अपन, क्षार बोल देंगे। अब जैसे एग्जाम्पल और बात करें अपने एग्जाम्पल की, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या मिलता हो, जिसके अंदर अपन को OH माइनस आयन मिलता हो। तो जैसे अपन बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, यदि अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी आयनों में तोड़ेंगे तो Na+OH माइनस आयन मिल जाएगा, और यदि हमें OH माइनस आयन मिल रहा है, कौन सा आयन मिल रहा है, OH माइनस आयन मिल रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, क्षार। क्या है, क्षार। तो यदि हमें पहचान करना आना चाहिए, अगर पहचान करनी हमें आती है तो इसका मतलब ये है कि अपन इन यौगिकों को पहचान सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। और अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हमें कोई ज्यादा कुछ नहीं देखना है, केवल इतना ही देखना है कि यदि ये जलीय विलयन में घुलकर जो यौगिक H प्लस दे देता है वो तो अम्ल कहलाता है, और जो यौगिक OH माइनस आयन दे देता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। ये अपन इसमें बात करते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया अम्ल और क्षार का। अम्ल और क्षार के अंदर यदि अपन अगला पॉइंट इसके अंदर देखें तो अपन ये बोलेंगे कि जो अम्ल क्षार होते हैं, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं, स्वाद में थोड़े कड़वे होते हैं, कौन, क्षार। क्षार की यदि अपन और बात करें तो क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। यदि अपन बात करें कि जो लिटमस पेपर की बात करें तो ये लाल लिटमस को कैसा कर देंगे, नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला करते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्षार। ये क्षार की पहचान होती है। यदि अपन ने कोई लिटमस पत्र लिया, उसको यदि उसके अंदर डाला, यदि वो लाल था पहले से और यदि वो नीला हो गया तो अपन क्या बोलेंगे कि उसमें वो क्षार है, और यदि वो नीला है और उसको उसमें लाल कर दिया तो वो अम्ल है। ये लिटमस पत्र से पहचान की जाती है अम्ल और क्षार की। अम्ल और क्षार को अपन चख कर भी पता कर सकते हैं कि वो यदि स्वाद में कड़वे होंगे तो वो क्षार हैं, यदि वो स्वाद में खट्टे होंगे तो वो क्या है, अम्ल है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इनकी पहचान कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि यदि अम्ल और क्षार की यदि अपन बात करें, यदि धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, अम्ल और क्षार होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, तो देखो अपन बात करते हैं आगे अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। तो देखो अम्ल की बात कर लेते हैं पहले, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। पहले अम्ल की बात करते हैं धातु के साथ अभिक्रिया। तो मैं बात करूंगा कि यदि अम्ल यदि किसी धातु के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो लवण बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। यदि मैं बात करूं अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया की, तो जो अम्ल होगा वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो अपन को लवण तो देगा ही देगा। यानी जो अपन बात कर रहे हैं ना कि इसके अंदर जो मेन उत्पाद है वो लवण नहीं है, लवण तो बनेगा ही बनेगा हर के अंदर,
लेकिन जो हमें जो मेन उत्पाद क्या मिला यहाँ से, हाइड्रोजन गैस। कि धातु जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे अपन बात करेंगे यदि अम्ल ले ले अपन HCl, क्या ले लिया, HCl, अम्ल को अपन ने ले लिया HCl। यहां से धातु अपन कोई भी धातु ले सकते हैं, जैसे अपन ने ले ली जिंक, क्या ले ली, जिंक। और मान लो कि अम्ल की जगह अपन अम्ल दूसरा ले सकते हैं, HCl कहोगे, HCl जैसे ले रहे तो इसका मतलब अपन यहाँ पर दूसरा अम्ल भी ले सकते हैं। जैसे मान लो सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो, H2SO4 ले लिया, ये अम्ल के रूप में ले लिया। अब ये जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो मैं बोलूंगा कि जो इसमें से जो मेन उत्पाद अपना क्या होगा, वो होगी हाइड्रोजन गैस। तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में जो अपन बात करेंगे वो बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। यानी कहने का मतलब है कि धातु के साथ यदि अम्ल अभिक्रिया करता है तो हमें लवण तो मिलेगा ही मिलेगा, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं करनी है। लेकिन जो मेन उत्पाद हमें मिल रहा है वो कौन मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। अपन को मेन उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस मिल रही है। इसका मतलब है कि ये किसकी अभिक्रिया किसके साथ है, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है। इस तरीके से अपन कोई भी अभिक्रिया है उसको इस तरीके से संपन्न करवा सकते हैं। आज का टॉपिक अपना इतना ही है कि आगे के तो क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि जो अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो उसका एक प्रायोगिक सत्यापन करेंगे कि प्रयोग के द्वारा अपन करेंगे कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण कैसे होता है, वो अगले टॉपिक के अंदर देखेंगे। ठीक है।